आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? साधारण ब्याज हमने पढ़ा था इससे पहले। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष एक जैसा ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, मतलब हर वर्ष जो है इसमें ब्याज के साथ ब्याज भी जुड़ता जाता है ना। तो ये कहलाता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर भी फिर से वही शब्दावली का यूज होना है जो हमारे साधारण ब्याज में हुई थी। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल, मूलधन। तो मूलधन क्या कैसे पहचानेंगे आप? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, वो क्या कहलाएगी? मूलधन। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे? कोई राशि 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी या हो जाती है, मतलब फ्यूचर की बात की जाए। ठीक है, या फिर ऐसा दिया रहे कि सीधा सीधा फिर उसमें लिखा रहेगा मिश्रधन ही लिखा रहेगा कि 500 रुपए मिश्रधन हो जाता है या फिर 500 रुपए हो जाएगी। तो ये क्या है? कैसे क्या है? ये मिश्रधन है ना। फिर इसके बाद अभी साधारण ब्याज था, अब क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाए, है ना। फिर इसके बाद रेट सभी लोग पहचानते हैं, दर। और एक और क्या था? टी मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम, जो यहाँ पर दिया रहेगा, माह में दिया रहेगा या फिर दिन में दिया रहेगा या फिर वर्ष में दिया रहेगा। तो जैसा हमने साधारण ब्याज में पहचाना था वैसे ही यहाँ पर भी पहचानना है। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा यहाँ पर कि अभी साधारण ब्याज में ब्याज जो था वो सिंपल सा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। तो ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 तरीके के क्या तरीके? तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय जो है मैक्सिमम आता है या तो 2 वर्ष आएगा या फिर 3 वर्ष आएगा। ठीक है, 3 वर्ष से ज्यादा कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता कि 5,000 रुपए की राशि पर 3% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बताइए। क्यों नहीं रहता? थोड़ा सा इस चीज को समझो। जैसे सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे की पावर T। ये फार्मूला होता है ना। A फॉर मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात क्या रहता है? समय। अब जैसे क्वेश्चन आया कि भाई 5,000 रुपए का 4% की दर से या 3%, मान लो 3% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ये इसलिए 4 वर्ष में नहीं आता, देखो, क्योंकि 4 वर्ष में क्या होता है? घात 4 लगती है, आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये ऐसा होता है। जैसे मूलधन कितना है? 5,000, फिर ब्याज की दर है कितनी? 3%। तो ऐसे लिखेंगे 1 धन 3 बटे 100 पूरे की घात क्या हो जाएगा? 4। फिर ये 5,000 गुणित 100 एकम 100 धन 3, 103 बटे 100। अब 103 बटे 100 को कितनी बार लिखा जाएगा? यहाँ पर 4 बार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा होता है भाई। 103 4 बार आप गुणा करो, देखो कितना बड़ा आंकड़ा निकल के आएगा ना। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर 4 वर्ष में नहीं आते। ये मैक्सिमम कितना वर्ष में आता है? 3 वर्ष में आता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष वो सिर्फ साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर हम एक सारणी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उस चीज को सीखना आप लोग, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन रहेगा यदि आप सारणी को सॉल्व नहीं करेंगे तो, है ना। अब सारणी में क्या क्या है, जैसे मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा यूज कैसे क्वेश्चन में। जैसे लिखा है ये 5,000 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखो, इसमें मैं क्वेश्चन एक सिंपल सा करूंगा जिसमें मेथड का यूज होगा और एक मैं सारणी से सॉल्व करूंगा, है ना। तो सारणी की जरूरत क्यों सीख रहे हैं हम, पहले समझ लो। जैसे एक क्वेश्चन आया 5,000 रुपए का 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई हमारा फार्मूला ये होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे की पावर T। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है कितना? 5,000। तो ये 100 एकम 100 धन 3, यानी कितना हो जाएगा? ऐसे ही रहेगा ना, 1 धन 3 बटे 100। और समय कितना है? 2 वर्ष। तो घात कितनी लग जाएगी? 2। तो ये बन जाएगा 5,000 गुणित 100 एकम 100 धन 3, यानी कितना? 103 बटे 100। घात 2 है, मतलब इसको कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। अब गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, संख्या कटती है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर हम 103 गुणित 103 करेंगे। तो 103 गुणित 103 करेंगे तो ये निकल के जाएगा 10609, है ना। 3 गुणित 3, 3 3 9, 103 में 3 जोड़ो 10609 गुणित क्या है? 5 और बटे में क्या है? 10। तो गुणा कर दीजिए सबसे पहले ऊपर, 5 9 45, 5 1 30, 5 1 5, बटे में 10 है, मतलब एक अंक पहले दशमलव। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया है, ये निकला है आपका मिश्रधन, अमाउंट,
है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात समय। ये आपका आंसर नहीं है, आपको क्या निकालना है, ब्याज। और ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। तो ये अमाउंट है कितना, 5304.5 और मूलधन कितना था 5000, मतलब ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 304.5। ये आपकी मेथड हो गई, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ भी अलग से नहीं किए हैं। पहले मिश्रधन निकालो, उसके बाद क्या निकालो आप, ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन यदि आपको सारणी क्लियर रहती तो ये सवाल सिर्फ 2 सेकंड का था। कैसे, हम पढ़े हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, मूलधन दिया है मतलब 5000 रुपए अपने आप में 100% है। अब हमें बताना है 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर होती है 6.09। खत्म आपका, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 50 गुणित 6.09 गुणा कर दीजिए, सबसे पहले 0 5 9 45, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा 55 30। अब दशमलव कितने अंक पहले आएगा, 2 अंक पहले, ये आ गया 304.5। आपका आंसर आ गया। अब ये बहुत सिंपल सा तो लगा, एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे कठिन क्या था, ये 6.09। तो ये कहां से आया है, तो ये हमने किए हैं कहां से, सारणी से लेके आए हैं, है ना। अब वो सारणी से कैसे आता है उस चीज को हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी यहां पर समय लिखना 2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष अलग अलग सारणी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष से शुरुआत करते हैं। है ना, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। आप सारणी को पहले समझो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं ना। समय जो है 2 वर्ष, ये हेडिंग डाल लेना आप लोग। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम रहेगा दर संख्या, ठीक है। दूसरा रहेगा यहां पर साधारण दर, ठीक है। तीसरा रहेगा चक्रवृद्धि दर, फिर इनका अंतर, और फिर रहेगा प्रथम वर्ष, फिर रहेगा द्वितीय वर्ष। बोलोगे सर इतने सारे कॉलम बना दिए कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है ना। आपको सिर्फ एक बस कवर करना है, और वो भी ट्रिक से कवर करना है। ऐसा नहीं कि उसको लिख रहा है, बस हैबिट बस डालना है, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले दर संख्या लेते हैं हम 1% लिए। तो साधारण दर कैसे निकलेगी, सीधा सीधा साधारण दर मतलब कौन सा ब्याज की बात हो रही है, ये साधारण ब्याज की बात हो रही है ना। तो जैसे मान के चलो 2% की दर आप यूज कर रहे हो 3 वर्ष के लिए साधारण, तो कितना ब्याज हो जाएगा, पहले साल भी 2%, दूसरे साल भी 2%, तीसरे साल भी 2%, मतलब 2 तिया 6। अब हम 1% से शुरुआत करते हैं। तो दर संख्या कितनी है 1%, समय कितना है 2 वर्ष। तो बताओ 1% की दर से 2 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज रहेगा, 2% का रहेगा। पहले साल भी 1% और दूसरे साल भी 1%, कितना हो गया 2 रहेगा ना। फिर अब चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, इस चीज को रटना है ना। 2-3 स्टेप में निकलेगा। सबसे पहले जो दर संख्या दी है उसका वर्ग निकालो। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है ना। हम उसे 2 अंकों में लिखेंगे, 0 अंक, 0 1, और 2 अंक पहले दशमलव, ठीक है। फिर 1 का गुणा 2 में, तो ये निकल के आ गया 2.01। फिर से अभी बात का छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये है साधारण और ये है चक्रवृद्धि। इसका यूज होगा साधारण ब्याज में और इसका यूज होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। फिर से जैसे दर संख्या अगली लिखी है 2%, तो 2% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4। और चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहला स्टेप क्या था, इस संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 0-4 लिखेंगे, और 2 अंक पहले दशमलव। फिर अगला स्टेप क्या रहता है, 2 का गुणा इस 2 में, 2 दूनी 4, 4.04। भाई आपको 3% का निकालना है। तो बताइए 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6। पहले साल भी 3%, दूसरे साल भी 3%, 3 दूनी 6। चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहले इस संख्या का वर्ग लेते हैं। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो क्या लिखेंगे आप उसे 2 अंकों में लिखना है, 0-9, है ना। और 2 अंक पहले दशमलव।
अब अगला स्टेप क्या होता है, 3 का गुणा समय में कर दो, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6.09 आया। अब यहां एक अंक आ रहा था, हम 2 अंक बना रहे थे। अब जैसे मान के चलो ये देखो, सीधा सीधा मैं लेता हूं यहां पर 8% का लेता हूं। 8% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर कितनी होगी बताइए, 8 दूनी 16। और चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहले 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या है 64। अब 0.64 नहीं लिखना है, वहां हम 0 इसलिए लगा रहे थे क्योंकि एक अंक आ रहा था, हमें उससे 2 बनाना था, है ना। तो 8 64, 2 अंक पहले दशमलव, और 8 का गुणा अब किस में हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी 16, 16.64। तो देखो जैसे अगला लिखना है, हम 12% का ले रहे हैं, तो बताइए 12 पढ़ना बस सीखना, 12% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर, तो 12 दूनी 24, और अब 12% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, लेकिन लिखना हमें 2 ही अंकों में है। देखो यहां पर भी 2 अंक थे, 2 अंक थे, 2 अंक थे, यहां भी 144 3 अंक जरूर आए हैं, लेकिन हम कितने लिख रहे हैं 2 अंक, बाकी जो अंक है वो शेष बचता है। 12 12 में 144, कितना बचा 1, फिर से 12 दूनी 24 और 1 25, यह आ गया 25.44। क्लियर है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, भाई जैसे बोला जाए वहां पर क्वेश्चन ये बोला गया कि 3000 रुपए पर, ये मूलधन है ना, 3000 रुपए पर 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज मतलब क्या है, साधारण दर, तो कैसे लिखेंगे हम, 3000 रुपए अपने आप में कितना है 100%, तो 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर देखो, तो 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर 3 दूनी 6, मतलब 6% क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसी में बोलना जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम क्या लिखते, 3000 अपने आप में 100% है, तो 6.09% क्या होता, 6.09 क्या है 3% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर। कैसे, 3 का वर्ग 0.9, फिर 3 दूनी 6, ये सीधा सीधा आपका एक स्टेप में आंसर आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम समझ में आए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज से और यहां से बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। अब ये अंतर क्या है उस चीज को समझते हैं। तो अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया है। तो जैसे ये 2% है, ये 2.01, तो बताइए दोनों में कितने का अंतर है, 0.1% का। ये 4% है, 4.04, तो अंतर कितने का है यहाँ पर 0.04। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चीज को भी बताऊं। जैसे लिखा रहेगा, ये राशि लिखी रहेगी ऐसा, 5000 रुपए पर 2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। यदि आप इसी को मेथड से करेंगे ना, तो सबसे पहले 5000 रुपए का 2% की दर से 2 वर्ष का एक बार आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और एक बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना, अंतर, मतलब दोनों को निकालना पड़ेगा, तभी तो आप अंतर निकालोगे ना। और यदि आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर सारणी से सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई 2% 2 वर्ष, तो 2% की साधारण दर 4 और चक्रवृद्धि दर 4.04, कितने का अंतर है 0.04 का। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5000 अपने आप में 100% है, तो 0.04% क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। तो ये अंतर है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब बताइए यहां पर कितने का अंतर है 0.09, यहां पर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 0.64, और यहां पर कितने का अंतर है 0.44 का नहीं है, 1.44 का है, क्योंकि ये 24 है और ये क्या है 25 है ना, 1.44 का अंतर है। ठीक है, अब ये प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष क्या है, प्रथम वर्ष की जो ब्याज दर है वो दर संख्या के बराबर होती है। तो जैसे यहां पर 1% है, तो ये भी क्या रहेगा 1%, ये 2%, ये 3%, ये 8% और ये 12%। जो पहले वर्ष की ब्याज दर थी वो यहां पर निकल के आ गई, प्रथम वर्ष की जो दर संख्या है। और द्वितीय वर्ष क्या है, ये देखो प्रथम और द्वितीय क्या है, पहले इस चीज को समझो। ये इसका मतलब है कि भाई पहले साल कितना % ब्याज हुआ और ये पर्टिकुलर दूसरा साल कितना %, दोनों को जोड़ते हैं ना, तब ये वाली दर निकल के आती है। ये है 2 साल की कुल दर।
जिसमें पहले साल इतना लगा तो दूसरे साल कितना लगा होगा। भाई जैसे यहां पर देखिए 2 साल की चक्रवृद्धि दर है 1% के हिसाब से 2.01, पहले साल 1% लग गया तो अगले साल कितना लगा, इसमें से क्या करो पहले वर्ष की ब्याज दर को घटा दो तो क्या हो जाएगा 1.01%। यहां पर कुल 2 वर्षों की ब्याज दर है कितनी 4.04, पहले साल 2% लगी है तो दूसरे साल कितनी लग जाएगी 2.04। कैसे आया 4.04 में से 2% को घटा दिए। इसी प्रकार से यहां पर 6.09 में से आप 3% को घटा दीजिए, 16.64 में से 8% को घटा दीजिए तो आपकी दूसरे साल की निकल के जाएगी, बनेगा। तो अब आप लोग इस चीज को बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आंकड़े को ज्यादा लेके जाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1%, 2% से शुरू करें और जितना ज्यादा लिख सकें उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे हम 10% की बात की जाए तो बताओ 2 वर्ष की साधारण दर 10 दूनी 20। चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं 10 का वर्ग 100, 2 अंकों में लिखना है, कितना बचा 1। फिर अगली बार 10 का गुणा 2 में 10 दूनी 20 और 1 21। अब बताइए 20 और 21 दोनों में कितने का अंतर है 1% का। तो पहले साल की दर क्या होती है दर संख्या के बराबर, पहले साल की दर कितनी रहेगी 10, तो दूसरे साल कितना लगा होगा भाई 2 साल में कुल ब्याज है 21%, पहले साल 10 लग गया तो दूसरे साल कितना लगा होगा 11 लगा होगा ना। तो ये 11 कैसे आया 21 में से हमने 10 घटाए हैं। क्लियर हुआ ये। तो आप जो है जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप इस चीज को मतलब रिवाइज करेंगे, सारणी बनाएंगे, उतना क्लियर आपसे बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चनों पर। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन बताइए। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मूलधन दिया है, कितना दिया है 8,000 रुपए पर, ब्याज की दर कितनी है 5% और समय कितना दिया है यहाँ पर 2 वर्ष। हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन। हमने अभी सारणी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको प्रतिशत से सॉल्व करते हैं। प्रतिशत से पहले मैं इस सवाल को पूरा डिटेल्स बताता हूं, है ना, और क्या क्या कंडीशन बन सकती है सारी चीजें मैं इसमें बता दे रहा हूं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तो पहचान जाओगे क्या क्या दिया है। 8,000 रुपए की राशि पर मतलब मूलधन है, ये 5% वार्षिक दर मतलब क्या है, ये दर है, और इस समय कितना है 2 वर्ष। हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। तो मेथड से यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं रहता, फार्मूला किसका रहता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का रहता है ना। तो ये देखो A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे की पावर T, ये फार्मूला रहता है। A फॉर क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। तो अमाउंट कितना है नहीं पता, मूलधन कितना हो जाएगा 8,000 गुणित 1 धन, ब्याज की दर कितनी है 5/100 और पूरे की घात कितना हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8,000 गुणित 100 एकम 100 धन 5 यानी कितना 105/100। कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा, घात 2 है मतलब इसको कितनी बार लिख रहे हैं 2 बार। तो 5 से काट दो 21/20, फिर 5 से कटेगा 21/20 और कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 2 से कटेगा ये 40 बार, फिर 2 से कटेगा ये 20 बार। तो 21 गुणित 21 गुणित 20, तो 21 गुणित 21 यानी कितना हो जाएगा 441 और 441 का दुगना यानी 882। तो ये निकल के आ गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन कितना निकल के आ गया 8,820। अब हमें मिश्र धन के साथ साथ क्या बताना था, ब्याज भी बताना था। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर बताना है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 8,820 और मूलधन कितना है 8,000, यानी यहां पर देखा जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा 820 रुपए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो भाई हमें पता है कि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो मूलधन कितना दिया है यहाँ पर देख के बताओ, कितना रुपए मूलधन है 8,000। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 8,000 अपने आप में 100% है। अब बताना है 5% की दर से 2 वर्ष की दर, और कौन सी दर
चक्रवृद्धि दर, क्योंकि क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो बताइए 5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर कितनी होती है? सारणी मैंने सिखाया है, कैसे निकालते हैं, पहले 5 का वर्ग 25, फिर 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 10.25। तो ध्यान देना, यदि आप सिर्फ 10.25 का गुणा किए हो, मतलब आपने निकाले हो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और यदि आप ऐसा लिख रहे हैं 8000 अपने आप में 100% है, तो 110.25 क्या होगा भाई? 10.25 तो क्या हो गया, ब्याज। और हमें बताना क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, 100% से ज्यादा, मतलब इसमें 100% जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है 110.25। तो ये निकल के जाएगा डायरेक्ट मिश्र धन। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे तो फिर से ये निकल के जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के जाएगा 820 रुपए। और जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये निकल के जाएगा 8820, यानी क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो देखिए मेथड ये भी सरल है, फर्स्ट टाइम आप शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल इससे करें, लेकिन कोशिश करें कि हमने जो पढ़ा हुआ है सारणी, जिसका उपयोग कैसे करना है वो चीज आपसे जरूर बनना चाहिए, है ना। तो देखो फिर से इसी तरीके का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 45,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब देखिए राशि कितने की है, 45,000, तो हमने लिख दिया मूलधन है 45,000, ब्याज की दर है कितनी, 15%, और समय कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ 2 वर्ष वाले सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसके बाद में हम करेंगे 3 वर्ष वाले, 3.5 वर्ष वाले, वो सिंपल रहेंगे, वो एक ही मेथड से यूज होते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ नहीं सीख सकते, तो ये तो कम से कम बनना चाहिए। ये है आपके समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए और सवाल को सॉर्ट करने के लिए, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि ये कठिन है कि सर इसको सीखने में टाइम लगेगा। एक बार यदि आप सीख गए ना, तो मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ, इस मेथड का यूज कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ना तो साधारण ब्याज में होगा, ना चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, 45,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सारणी से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो भाई कैसे, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, तो क्या लिखेंगे, 45,000 अपने आप में 100% है। अब बताना है 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए 15% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर कितनी होती है। कैसे, 15 का वर्ग 225, कितना बचा 2, 15 दूनी 30 और 2 32, 32.25% क्या होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 450 गुणित 32.25 कर दीजिए। तो यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, चलो यहीं पर कर देते हैं ना। तो 32.25 गुणित 450, थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जा रहे हैं, शून्य, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो 45 का गुणा कर दो ना, लास्ट में एक 0 लगा देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 तिया 15 और 1 16, फिर 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12, तो 5 2 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 14 51 25, और क्या था, 1 0 था, है ना, ये 450 था, तो 1 0 लगा दिए। और इसके बाद क्या हो रहा है, 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले आप यहाँ पर भी दशमलव रख दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 14,512.5। ये निकल के आ गया 45,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें दूसरी कंडीशन एक और ये भी हो सकती है, कैसे, यहां पर लिखा रहेगा ब्याज और आपको निकालना रहेगा मूलधन, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले तो ये बताइए ये सवाल मेथड से बनेगा कि नहीं। बिल्कुल, मेथड में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा, है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या निकालोगे, ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए। बिल्कुल इस समीकरण जैसा ये मान रखा है वैसा ही आप यहाँ पर रखोगे, मान बस चेंज करना है। जहां दर है वहां 15%, जहां समय है वहां 2 वर्ष, और मूलधन की जगह क्या रहेगा, 45,000, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस सवाल को उल्टा करने की। क्वेश्चन ऐसा भी दिया रह सकता है, कैसे, ये लिखा रहेगा, देखो लिखा रहेगा 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 14,512.5 है, ऐसा 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 14,512.5 है,
तो वह राशि बताइए। मतलब आपको क्या बताना था अब? मूलधन। और आपको दिया क्या है? ब्याज दिया है ना। तो हम इसे प्रतिशत से कैसे लिखेंगे? भाई ये क्या है? ब्याज। तो प्रतिशत भी किसका लिखेंगे? ब्याज का। मतलब क्या लिखोगे? 14,512.5 अपने आप में 32.25% है। तो 100% क्या होगा? 32.25%। ये क्या है? ब्याज का है। ये देखो ना, यहाँ मूलधन था इसलिए हमने पढ़े थे कि मूलधन अपने आप में 100% है। ये ब्याज है इसलिए ब्याज अपने आप में ब्याज का परसेंट है ना। 14,512 अपने आप में 32.25। और गुणा किसका किया जाता है? जो पूछा जाए। तो जब आप फिर से यहाँ पर काटेंगे पीटेंगे तो ये आपका आंसर निकल के जाएगा 45,000। ठीक इसके विपरीत क्वेश्चन बन गया ये बिल्कुल। जहां पर ब्याज दिया है आप ब्याज की राशि लिखिए, जहां पर मूलधन दिया है मूलधन का प्रतिशत लिखिए, और जहां पर मिश्रधन दिया है तो आप बिल्कुल मिश्रधन का प्रतिशत लिख करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी में एक क्वेश्चन मिश्रधन वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 10,440 रुपए है, तो मूलधन बताइए। चलिए क्या क्या दिया है सबसे पहले तो उस चीज को लिखते हैं। 8% वार्षिक दर से मतलब क्या है? ब्याज की दर दी है 8%। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। और बताइए 2 वर्ष में क्या दिया है? 2 वर्ष का ब्याज दिया है या मिश्रधन दिया है? क्या दिया है? मिश्रधन दिया है 10,440। तो पहले तो क्वेश्चन पहचानो कि ये साधारण ब्याज का है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो क्वेश्चन किसका है? साधारण ब्याज का। वहां पर लिखा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो मिश्रधन दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधा 10,440 अपने आप में 116%। 116 कहां से आया? भाई ब्याज की दर है 8%, समय है 2 वर्ष, तो 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? 8 दूनी 16। और ये क्या है? मिश्रधन, यानी 100% से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? 116%। तो 100% क्या होगा? ये निकल के आ गया सीधा सीधा आपका प्रिंसिपल, मूलधन निकल के आ गया। अब संख्या काटती है तो काट दीजिए। तो सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत यहां पर कट जाएगा, फिर 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36। फिर ये कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। या चलो पहले इसको काट देते हैं ना, 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 4 5 24, 4 एकम 4, 2160। फिर ये कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 90 बार। तो 90 गुणित 100 यानी मूलधन कितना निकल के आ गया? 9,000 रुपए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन ये विपरीत बन जाता। बस अब मैं इसके बाद क्वेश्चन आपको वर्क में ज्यादा दे रहा हूं है ना। अगला क्वेश्चन इसके विपरीत बन जाता। कैसे लिखा रहता? जैसे वहां पर थोड़ा सा समझिए, लिखा रहता कि 9,000 रुपए की राशि पर 9,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन बताइए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन बताइए। तो कैसे लिखेंगे? 9,000 रुपए मूलधन है, इसका मतलब 9,000 अपने आप में कितना है? 100%। तो दोनों क्वेश्चनों में समझ में आया। यहाँ 10,440 116% क्यों लिखे थे? क्योंकि ये मिश्रधन था तो प्रतिशत भी मिश्रधन का लिखे। ये मूलधन है तो प्रतिशत भी हम मूलधन का लिख रहे हैं। तो हमें क्या बताना है? 2 वर्ष का मिश्रधन। तो 8 गुणित 2 16। 16 यदि आपने देखो सिर्फ यहां पर 16 लिखा है, इसका मतलब आपने ये क्या निकाला है? साधारण ब्याज। ऐसा पढ़ते हैं इसे। 9,000 अपने आप में 100% है, 16% क्या है? और यदि आपको मिश्रधन निकालना है तो ऐसा लिखेंगे 9,000 अपने आप में 100% है तो 116% क्या होगा? ये है मिश्रधन। तो हमें ब्याज नहीं बताना है, क्या बताना है? मिश्रधन बताना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर से गुणा करेंगे तो ये निकल के जाएगा 10,440। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल पहचान सकते हैं आप। यहां पर लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए इसे। वह मूलधन बताइए जिसमें 12% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपए है। वह मूलधन बताइए, मतलब क्या बताना है? मूलधन। ब्याज की दर कितनी है? 12% और समय कितना है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है? 636। तो भाई सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रतिशत भी किसका लिखेंगे? चक्रवृद्धि दर का, है ना। तो क्या लिखेंगे? 636 अपने आप में कितना हो जाएगा बताइए? 12% और 2 वर्ष। 12% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर कितनी होती है? सारणी में सबसे ज्यादा मेहनत करना, वहीं से क्लियर है ये, है ना। बारे बार
144, कितना बचा? 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 25.44। तो 636 रुपए अपने आप में 25.44% है। तो मूलधन बताना है, मतलब 100% क्या होगा? ये निकल के जाएगा आपका मूलधन, सीधा सीधा। तो संख्या कटती है तो काट दीजिए, 2.2 हटेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट दीजिए तो 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, यहाँ काटेंगे तो कितना जाएगा? 2500। फिर 636 से 636 कैंसिल, तो ये निकल के आ गया मूलधन कितना है? 2500। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 15% की दर पर 4 वर्ष में 3200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। ध्यान देना, अब यहाँ पर ब्याज कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है? साधारण ब्याज या 15% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 3200 रुपए हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखो, ब्याज की दर है कितनी प्रतिशत है? 15%। समय कितना दिया है? 4 वर्ष। और 4 वर्ष में वह राशि कितनी हो जा रही है? 3200 रुपए हो जा रही है। तो पहले तो ये बताइए 3200 क्या है? हो जाती है या हो जाएगी? हो जाएगी, मतलब ये क्या है? मिश्र धन है, होता है ना, मैंने सिखाया था मिश्र धन कैसे पहचानते हैं। तो वह राशि बताना है, मतलब आपको बताना क्या था यहाँ पर? मूलधन। तो क्या लिखेंगे? 3200 अपने आप में देखो ब्याज कैसा है? साधारण। अब 15% की दर है, 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 15 चौके 60। लेकिन ये मिश्र धन है तो क्या लिखोगे? 160%। 3200 रुपए अपने आप में 160% है, तो 100% क्या होगा? ये निकल के आ गया आपका मूलधन। तो 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32, 20 गुणित 100, यानी वह राशि कितनी है यहाँ पर? 2000 रुपए। फिर से 5750 रुपए पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताइए। तो 5750 रुपए मतलब ये क्या है? मूलधन। 5750 रुपए पर 9% वार्षिक दर से क्या है? 2 वर्ष का हमें बताना है चक्रवृद्धि मिश्रधन, कंपाउंड अमाउंट बताना है ना? चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब ब्याज की गणना कैसी हो रही है? यहाँ पर चक्रवृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन दिया है, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो हम लिखेंगे 5750 अपने आप में 100% है, दर है 9%, समय है 2 वर्ष। तो बताइए 9% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो कैसे? 9 दूनी 9 नाम 81, 9 दूनी 18, यानी कितना मिल जाएगा? 18.81। तो ये तो निकला है ब्याज, हमें बताना है मिश्र धन। तो क्या लिखेंगे? 118.81। 5750 अपने आप में 100% है, तो 18.81% क्या होगा? अब यहाँ पर आप गुणा करके आप आंसर बिल्कुल ला सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जा रहा है, तो 118.81 गुणित क्या हो जाएगा? 575। गुणा कर दीजिए तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 40 4 44, 5 4 9 5। फिर से 7 7 56, 56 और 5 61, कितना बचा? 6 7 और 6 13, फिर 7 और 1 8। फिर से क्या हो जाएगा? 5 0 4 9 5। कैलकुलेट कर दीजिए, 5 7 6 4 10 5 15 9 10 11 5 3 8 4 12 और 1 13, फिर 18 5 और 1 6। अब दशमलव कहाँ पर आएगा? ऑलरेडी 2 अंक पहले दशमलव था और बटे में क्या है? 10 है, मतलब दशमलव कहाँ पर आ जाएगा? 3 अंकों के पहले। तो 6831.575 आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। तो बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हो गए क्वेश्चन थे साधारण ब्याज से और किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना? तो साधारण ब्याज मतलब साधारण दर का यूज कीजिए, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है मतलब कौन सी दर का यूज करना है आपको? चक्रवृद्धि दर का। अब हमने सारणी में अगला कॉलम पढ़े थे जिसमें अंतर दिया हुआ था, पढ़े थे ना? तो अंतर से कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना? लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर, 1500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से। ये देखो हर एक टाइप का मैं बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा, है ना, सारणी से भी। तो बेसिक में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना। 1500 रुपए की राशि पर मूलधन कितना है? 1500, ब्याज की दर है 5%। 1500 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। ये है आपका क्वेश्चन। मूलधन है 1500, ब्याज की दर है 2%, समय है 2 वर्ष,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस बताना है, कितने का अंतर है। तो सबसे पहले मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, आपको मूलधन दर समय दी है तो आप आसानी से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं, एसआई का मान निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। देखो मेथड से क्वेश्चन बड़ा होता है ना, कैसे, ये देखो 1500 गुणित ब्याज की दर है 5%, समय है 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 पना 75 दूनी 150। तो ये निकल के आ गया साधारण ब्याज। अब निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले ये निकालना पड़ता है ना, मिश्र धन निकालना पड़ता है। तो क्या होता है फार्मूला, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या होता है टी। तो मूलधन कितना है 1500 गुणित एक धन 5/100 पूरे की घात 2। तो ये बन जाएगा 1500 गुणित 100 एकम 100 धन 5, यानी क्या 105/100, 105/100। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ संख्या काटती हैं तो बिल्कुल काट दीजिए। तो 21/20, 21/20 और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। नीचे क्या बचा है, 4 बचा है ना। तो सबसे पहले 21 गुणित 21 गुणित 15, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर 441 गुणित 15, 15 एकम 15 कितना बचा, 1 15 चौके 60 और 1 61, फिर से 60 और 6 66 बटे क्या हो जाएगा 4। तो गुणा कर दीजिए 4 एकम 4 कितना बचा 2, फिर से 4 6 24, 2 बचा, 4 5 20, फिर 4 3 12, फिर कितना बचा 3 बचा है ना, 4 7 28, 4 5 20। तो 1653.75 और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं यहाँ पर, मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन। 1653.75 में से 1500 घटा दीजिए आप, तो क्या निकल के जाएगा 153.75। अब ये निकल के आ गया है क्या, ये देखिए साधारण ब्याज था 150 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज है 153.75। तो बताइए कितने का अंतर है दोनों में, 3.75। तो ये आपका आंसर है। तो बेसिक ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे सारणी से, तो सीधा सीधा एक ही स्टेप का क्वेश्चन है कि 1500 अपने आप में 100% है, तो 0.25% क्या होगा। 0.25 कहां से आया भाई, 5% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर होती है 5 दूनी 10 और चक्रवृद्धि दर 10.25। तो कितने का अंतर 0.25 का। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा कर दीजिए 15 पन्ना 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 अंक पहले दशमलव। तो ये देखिए 3.75 यहाँ पर भी अंतर आया और 3.75 यहाँ पर भी अंतर आया। ये है आपकी सारणी सिर्फ एक स्टेप की। यहाँ आपको मेहनत करना था सिर्फ इस 0.25 को समझने में, जबकि यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ध्यान रखना। आप साधारण भी निकाल रहे हो, चक्रवृद्धि भी निकाल रहे हो, फिर दोनों का अंतर निकाल रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन के 3 स्टेप बना रहे हो, तो गलती तो होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। 2450 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। तो ये मेथड से हमने सॉल्व कर लिए, अब आ जाते हैं डायरेक्ट सारणी से सॉल्व करेंगे, है ना। जिसको यदि मेथड अच्छी लग रही है, क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है 2450 रुपए पर, मतलब मूलधन कितना है 2450, ब्याज की दर है 8%, समय दिया है 2 वर्ष और हमें बताना है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो क्या लिखेंगे बताइए, 2450 अपने आप में कितना 100%। क्यों है 100, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब 8% की दर से 2 वर्ष में अंतर बताइए। तो 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण 8 दूनी 16 और चक्रवृद्धि कैसे निकालते हैं, 8 8 64 और 8 दूनी 16, 16.64। कितने का अंतर है 0.64 का है। तो 0.64 क्या होगा, बस खत्म आपका आंसर ये। तो सॉल्व कर दीजिए बिल्कुल, 25 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 25 चौके 100। फिर से यहाँ पर 245 में 25 9 225, 20 बचा, फिर से 25 8 200 और कुछ कटेगा, ये दशमलव हटेगा तो 2 0 लग जाएंगे, 4 से भाग दे दो, ये 100 बार और ये कितनी बार जाएगा 16 बार। तो गुणा कर दीजिए 16 गुणित 98, 16 128
कितना बचा 12, 16 नंबर 144 और 12 है ना, क्या हो जाएगा 156। तो यहां पर बटे में 100 है, मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 15.68। कैलकुलेशन बस बनना चाहिए और कुछ नहीं है यहां पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ठीक इसके विपरीत दिया है, लिखा है किसी राशि का 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। बिल्कुल, किसी राशि का मूलधन हमें नहीं पता, 12% की दर से ब्याज की दर है 12%, समय है 2 वर्ष, और क्या दिया है दोनों का डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 2880। तो वह राशि बताइए, मूलधन बताना है। अभी मूलधन दिया था, अंतर बताना था, अब अंतर दिया है, मूलधन बताना है। तो भाई जो चीज दी रहती है प्रतिशत भी उसी का लिखा जाता है। तो बताइए यहां क्या लिखेंगे, 2880 अपने आप में कितने का अंतर रहेगा, 1.44 का अंतर रहता है। अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आसानी से निकाल सकते हो। और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस चीज में मेहनत नहीं कर पाओगे, है ना। कैसे भाई, 12% की दर से 2 वर्ष में जब भी अंतर निकालना रहता है तो जो दर संख्या दी रहती है उसका वर्ग कर दिया जाता है। तो 12 का वर्ग होता है 144, बस 2 अंक पहले दशमलव रख दो, ये अंतर निकल के आता है। आप चाहे तो देख सकते हैं कैसे, 2 वर्ष की साधारण दर होती है 12 दूनी 24 और चक्रवृद्धि दर होती है 25.44, 1.44 का अंतर है। आपको 6% का निकालना है तो 6 का वर्ग कर दो 36.36। आपको 13% का निकालना है, 13 का वर्ग कर दो 169, मतलब अंतर आएगा 1.69। बस ये चीजें, अब देखो हर चीज मैं सिखा दूंगा तो आप मेहनत कहाँ करोगे। मैं ये चाह रहा था, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि इस चीज को आप मेहनत करें और आप निकाल के लेके आए, ठीक है। अब जिसने मेहनत किया होगा उसको दिख गया होगा कि अंतर कैसे निकाल रहे हैं करके, सीधा सीधा वर्ग कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो 2880 अपने आप में 1.44% है, 100% क्या होगा, दशमलव हटेंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, 144 से कटेगा ये 20 बार, तो यहां पर गुणा कर दीजिए, 20 गुणित 10,000, तो ये संख्या आपका आंसर 2 लाख। अगला फिर से 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3150 है। फिर से देखो ब्याज की दर है 15%, समय है 2 वर्ष और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है यहाँ पर 3150। तो बताइए अब 15% की दर से कितना अंतर आएगा प्रतिशत में, बताइए कैसे। 15 का वर्ग क्या है 225, 2.25, तो सीधा सीधा 3150 अपने आप में 2.25 है, तो 100% क्या होगा आंसर आपका, ये निकल के आ गया आपका मूलधन। दशमलव हटेगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, 25 से काट दो तो 25 नंबे 225, 25 चौके 100, अब 9 से कट जाएगा क्या, 9 तिया 27, 9 पना 45, 350 गुणित 400, 0 0 0 4 5 6 20, 12 और 2 14, 1,40,000 आपका आंसर। तो अंतर से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़े था 2 कॉलम जिसमें प्रथम वर्ष था और द्वितीय वर्ष था। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का मतलब है केवल पहले वर्ष का कितना ब्याज आ रहा है और केवल दूसरे वर्ष का कितना आ रहा है। तो पहले वर्ष का ब्याज तो नहीं आता है, केवल दूसरे वर्ष के ब्याज से हम देखते हैं, है ना। पहले वर्ष का ब्याज क्या है भाई, 1500 रुपए पर 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक समान होते हैं। दूसरे वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं। 210 रुपए पर 5% की दर से केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ये देखो मूलधन है 210, ब्याज की दर है 5% और आपको बताना क्या है, केवल दूसरा वर्ष का ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा बोला जाता कि केवल दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो भाई साधारण ब्याज हर साल एक से होते हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है, तो हम ऐसा लिखते। अभी कैसे लिखेंगे, 210 अपने आप में 100% है तो 5% की दर से केवल दूसरे वर्ष की दर, ये आपसे सारणी से निकालते बनना चाहिए। तो ये होती है 5.25। मैं थोड़ा सा फिर से सारणी की तरफ बढ़ता हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कैसे याद करना है। देखो हमने ये कॉलम पढ़े थे, साधारण दर, फिर क्या था, चक्रवृद्धि दर थी, है ना। साधारण दर थोड़ा रफ में देख लेना, थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूं, अंतर, और ये प्रथम वर्ष था और ये द्वितीय वर्ष था, यही सारणी हमने पढ़े थे, ठीक है। अब जैसे दर संख्या की बात आई यहाँ पर,
5% की बात हो रही है, तो 2 वर्ष की साधारण दर है 10 और ये होती है 10.25, अंतर आ गया 0.25, पहले साल की दर 5.25। कैसे आता है? तो ये तो बनने लगा सिंपल सा, ये भी बनने लगा 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10। अतः अब ये अंतर डायरेक्ट कैसे निकाल रहे थे भाई? आपको ये नहीं पता है अंतर कैसे निकाल रहे थे? सीधे सीधे 5 का वर्ग कर रहे थे, है ना। 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 2 अंक पहले दशमलव, ये अंतर भी आपसे बनने लगा। अब प्रथम वर्ष की ब्याज दर निकालते बनेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। बनेगा, क्योंकि पहले वर्ष की ब्याज दर हमेशा किसके बराबर होती है? जो दर संख्या रहती है। जैसे यहाँ 8% है तो दर पहले साल की भी 8 आ जाएगी। यदि 12 है तो यहाँ पर भी कितना जाएगा? 12 जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? केवल दूसरे वर्ष के निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये 10.25, ये जो ब्याज दर थी ये कुल 2 वर्षों की ब्याज दर है 10.25। ठीक है, वो 2 वर्ष कौन कौन से हैं? ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों को जोड़ते हैं तब ये आता है। और ये क्या है? केवल दूसरा वर्ष, मतलब पर्टिकुलर 1 वर्ष है। तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं? यहां कैसे निकाले थे? पहले 5 का वर्ग किए थे 25, यहां पर भी बिल्कुल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। फिर लेकिन यहां पर 5 का गुणा किस में किए थे? अब 2 में किए थे। 2 कौन सा समय था? कुल 2 वर्ष। और ये कौन सा? पर्टिकुलर दूसरा वर्ष, मतलब 1 साल की बात हो रही, तो 5 का गुणा 1 में 5.25। अब भाई जैसे आ गया 8% की दर से केवल दूसरे वर्ष का निकालिए, मतलब 1 साल का निकालना है। तो 8 का वर्ग 64 और 8 का गुणा कहाँ? 1 में हो जाएगा, 8 एकम 8। ये केवल दूसरा आ गया। आपको निकालना है 11% की दर से केवल दूसरे वर्ष की, तो 11 का वर्ग 121, कितना बचा? 1। फिर 11 का गुणा 1 में होगा, कौन सा 1? पर्टिकुलर 1 वर्ष है वो वाला, शेष बचा वो नहीं। 11 एकम 11 और 1 12, ये निकलता है। तो बस यहाँ पर 5.25 हमने डायरेक्ट इस तरीके से आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं। तो 210 100% है, 5.25% क्या होगा? तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2 अंक पहले दशमलव हटेगा, 2 0, तो 25 से कटेगा। 25 दूनी 50, कितना बचा? 2, 25 एकम 25। ठीक है, 25 चौके 100। अब और कुछ कटेगा क्या? 1 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 441/40। 4 से भाग दे दो, ये 10 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 0 क्या हो जाएगा? 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बटे में 10 है, मतलब 1 अंक पहले दशमलव, तो 11.025 आपका आंसर निकल के आ गया। केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है 210 रुपए पर 5% की दर से। फिर से 7,500 रुपए पर 15% की दर से केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए। तो मूलधन कितना है? 7,500, ब्याज की दर है 15%, केवल दूसरा वर्ष ये बताना है ना। तो कैसे लिखेंगे? 7,500 अपने आप में 100% है, तो 15% की दर से केवल दूसरा वर्ष। कैसे? 15 का वर्ग 225, 2 बचा, 15 एकम 15 और 2 17, 17.25 क्या होगा? तो बिल्कुल गुणा कर दीजिए, XYZ जो भी आता है आपका आंसर। अब यहाँ पर मैं गुणा करके भी बताऊंगा तो आप क्या सॉल्व करोगे, है ना। तो गुणा तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 7% की दर से केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 149.80 है, तो वह राशि बताइए। अब अभी मूलधन दिया था, हम केवल दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे थे, और अब क्या है? केवल दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है, आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो ब्याज की दर कितनी है? 7% और राशि कितनी है? 149.80। तो 149.80 अपने आप में कितना? 7.49, यही होता ना दूसरे वर्ष का। 7 का वर्ग 49, 7 एकम 7, तो 100% क्या होगा? तो बिल्कुल 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ भी दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो 749 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 20 गुणित 100 यानी क्या हो जाएगा? 2000। इकाई से इकाई के अंक दिख जाते हैं कि ये संख्या कितनी बार कटने वाली है। मूलधन निकल के आ गया 2000। अगला क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल इसी तरीके का। क्या लिखा है? 14% की दर से केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,980 है, तो वह राशि बताइए। तो 7,980 केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 14% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 14 का वर्ग 196, 14 एकम 14 और 1 15, यानी कितना हो जाएगा? 15.96। तो 100% क्या होगा? मूलधन निकल के आ रहे हैं, दशमलव हटेगा, फिर से यहाँ पर 2 0। अब संख्या काट दीजिए, 4 से कटती है, 4 से काटिए, तो ये 4 तिया 12, कितना बचा? 3,
4 नाम 36, 4 नाम 36। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 2500। 399 से देखिए ये 2 बार कटने वाला है। 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7। तो 20 गुणित 2500, 25 दूनी 50 और ये 3 0। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50,000।